हेलो गाइज, आज फिर से आप लोगों का डीपर क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग आरआर ग्रुप डी और एसएससी का बैच शुरू करेंगे। आज हम लोग एसएससी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए दोनों के लिए ही एग्ज़ामों के लिए हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं आज से। और आज हम लोग सबसे पहले एसएससी के लिए और ग्रुप डी के लिए हम लोग मैथ का क्लास सबसे पहले शुरू करेंगे। और हम लोग के पास समय जो है बहुत ही कम है, और इसके मद्देनज़र देखते हुए हम लोग साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इसके सारे क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बताएंगे। क्योंकि थ्योरी क्लास कराना बहुत ही मुश्किल है समय कम रहने के कारण, और हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आज हम लोग मैथ का क्लास सबसे पहले शुरू करते हैं। एसएससी आज हम लोग मैथ का क्लास शुरू करेंगे। आज हम लोग 3 चैप्टर को समाप्त करेंगे। सबसे पहले आपका चैप्टर जो है, पहला चैप्टर आपका इकाई अंक। इकाई अंक को इसका इंग्लिश रूपांतरण तो होता है यूनिट डिजिट। इसके बाद आज हम लोग इसी क्लास में सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, शून्यांकों की संख्या। नंबर ऑफ जीरो। थर्ड चैप्टर हम लोग गुणनखंड। इसमें हम लोग गुणनखंडों की संख्या और योग के बारे में जानेंगे। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करते हैं इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेंगे अंक किसे कहते हैं। अंक को इंग्लिश में हम लोग डिजिट बोलते हैं। देखिए, आपका डिजिट जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। 0 से लेके 9 तक की संख्या को हम लोग ये अंक को, ये 0 से लेके 9 तक लिखा हुआ जो है, ये आपका डिजिट कहलाता है। शून्य को, ये टोटल इसकी संख्या 10 हुआ 0 लगाकर। इसके बाद हम लोग जानेंगे संख्या। संख्या को हम लोग नंबर बोलते हैं। ये शॉर्ट में ऐसे नंबर लिखाता है, और पूरा लिखिएगा तो NUMBER। तो देखिए, सबसे पहले संख्या जो होगा आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और डॉट अनंत तक। तो ये जो आपका हुआ, ये आपका संख्या हो गया। देखिए, हम लोग यही 9 डिजिट से, ये 10 डिजिट से संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे अगर हम लोगों को अगर 55 लिखना है, तो हम लोग 5 और 5 का इस्तेमाल करते हैं। 5 पर 5 55। तो यहाँ से हम लोग बनाए। अगर 54 लिखना है तो 5 पर पावर 5 4 लिखेंगे। 555 लिखना है तो 555 लिख लेंगे। 899 लिखना है तो हम लोग यही 10 डिजिट से जो है संख्या का निर्माण करते हैं। इसके बाद देखिए, हम लोग को चैप्टर का नाम जो है हमारा यूनिट डिजिट, इसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट डिजिट बहुत ही आसान चैप्टर है आपका इकाई अंक। एग्ज़ाम में 1 क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आता है और आपका जीडी में भी आ सकता है। देखिए, मैथ का सिलेबस है, आपको मैथ कुछ भी पूछ सकता है, समझ गए ना, एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और आप तैयारी करके रखिए।
ये नहीं कि ये नहीं आता है, ये नहीं आता है तो पढ़ेंगे नहीं, जो भी मैथ का सिलेबस है उसे पूरा कवर करना चाहिए। इसके बाद इधर हम लोग संख्या एक तरफ लिख लेंगे और एक तरफ संख्या और एक तरफ इकाई, इकाई अंक। इसको बॉक्स में डाल देंगे। इसको हम लोग इंग्लिश में नंबर से सूचित करते हैं और इसको यूनिट डिजिट। तो देखिए यहाँ पे संख्या ध्यान दीजिएगा, 0, 1, 5 और 6 ये ऐसे संख्या है जिनका इकाई अंक आप इस संख्या पे कई बार स्क्वायर कर दीजिए या कितना भी पावर डाल दीजिए, इसका इकाई अंक हमेशा जो रहता है वही आता है। देखिए 0 का इकाई अंक 0, 1 का इकाई अंक 1, 5 का इकाई अंक 5 और 6 का इकाई अंक 6। कहने का मतलब है कि इसका इकाई अंक जो होता है, इसका इकाई अंक ये सारे अंक या संख्या का इकाई अंक नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, ये जो संख्या है इसको हम लोग नो चेंज कहते हैं, 0, 1, 5, 6। इसका इकाई अंक कभी बदलता नहीं, इसे इसलिए याद रखिएगा 0, 1, 5, 6 जो है यूनिट डिजिट में ये नो चेंज होता है, इसका इकाई अंक जो है वही आ जाता है। आप 0 पर कितना भी पावर डालिएगा वो 0 होगा, 1 पर कितना भी पावर डाल दीजिए उसका इकाई अंक 1 आएगा, 5 पर कितना भी पावर डाल दीजिए उसका इकाई अंक 5 आएगा, 6 पर कितना भी पावर डाल दीजिए उसका इकाई अंक 6 आएगा। इसके बाद फिर ध्यान देना है कि 0, 1, 5, 6 के बाद जो है आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 4 और 9 के बारे में। 4 और 9 का जो है 2 सर्कल चलता है, मतलब आप पावर डालिएगा, 1 डालिएगा, 2 डालिएगा, 3 डालिएगा, 4 डालिएगा, 5 डालिएगा, तो आप 1 और 2 के बाद डालने के बाद क्या होता है कि इसका इकाई अंक रिपीटेड हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं 4, 4 और 9 या 4 या 9 का जो सर्कल होता है, यहाँ पे 2 सर्कल चलता है। तो देखिए एक बार हम लोग 4 ले लेंगे एंड एक बार 9। देखिए जब आपका 4 पर सम पावर होगा, पावर का मतलब कि सर पे, जैसे गांव के लोग जैसे सर पे बोझा डालते हैं, तो अगर किसी भी अंक के सर पे अगर हम लोग कुछ लिख देते हैं तो वो पावर कहलाता है, वो घात कहलाता है। तो सम पर पावर, अगर सम पर पावर अगर पावर सम हो तो इसका इकाई अंक 6 होगा। अगर इस 4 पे पावर विषम होगा, पावर विषम लिखेंगे, पावर विषम। अगर पावर विषम होगा तो इसका इकाई अंक 4 आएगा। देखिए जब अगर 4 पे आप पावर सम डाल दीजिएगा तो उसका इकाई अंक 6 हो जाएगा, और अगर आप पावर विषम डाल दीजिएगा तो इकाई अंक 4 हो जाएगा। और देखिए तो ये याद रखना है, इसमें 4 का 2 सर्कल चलता है, एक बार सम एक बार विषम। इसी तरह यहाँ पे 9th में भी देखेंगे, 9 का यहाँ पे जब पावर हम लोग सम पावर डाल देंगे तो इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। और अगर हम लोग विषम पावर डाल देंगे तो इसका इकाई अंक आपका 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने जाना कि 4 का 2 सर्कल होता है। अभी भी 1, 2, 3, 4 और 2 6, अभी भी 4 संख्या ऐसे हैं जिनका हम लोग
हम लोगों को जानना है कि इसका कितने सर्कल होते हैं। जैसे अभी 2 बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है और फिर 9 बचा हुआ है। तो यहाँ पे 4 और 9 का जो है 2 सर्कल चलता है। इसका मतलब है कि 2 के बाद अगर आप पावर 3 डालिएगा, फिर 4 डालिएगा, 5, तो ये रिपीटेड होते जाएगा इकाई अंक। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 4 का जो है 2 सर्कल चलता है और 9 का भी 2 सर्कल। अब देखिए हम लोग थोड़ा आगे देखेंगे कि 2, 3 अब हम लोग आगे देखेंगे कि 2, 3, 7 का कितने सर्कल चलता है। 2, 3, 7, 8। तो देखिए 2, 3, 7, 8 2, 3, 7, 8 का 2, 3, 7, 8 का 4 सर्कल, FORU 4 सर्कल होता है। देखिए अब हम लोग इसको बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले 2 के बारे में देखिए। 2 का 4 सर्कल कैसे चलता है। जैसे 2 पर पावर 1 डाले तो इसका इकाई अंक आपका 2 आएगा। ये आपका इकाई अंक हो गया। इसी तरह 2 पर पावर जब 2 डालिएगा तो 2 गुने 2, तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह जब पावर हम लोग 2 पर पावर 3 जानेंगे तो घात करने का रूल हम लोग जानते हैं कि जितना संख्या पे पावर होता है उसको उतना बार गुना में लिखते हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, यानी 2 तिया छो कर दीजिएगा। 2 बार 3, 2 जो है 3 बार लिखा हुआ है तो डायरेक्ट मत पढ़ दीजिएगा। 2 दूना 4 और 4 दूना 8। इसके बाद 2 पर पावर 4 डालेंगे तो 2 को 4 बार लिखेंगे और ये 16 हो गया। इसका इकाई अंक 6 हो गया। अगर जब आप 4 के आगे बढ़िएगा 5, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 बार लिखिएगा और इस यहाँ पे फिर 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि 4 के बाद जो है इकाई अंक रिपीटेड होने लगता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 2 और 3 और 7 और 8 का इकाई अंक जो होता है 4 सर्कल का होता है। तो इस तरह से आपने समझा कि अगर 4 के बाद हम लोग बढ़ते हैं, पावर डालते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो इसके जो इकाई अंक जो है रिपीटेड होने लगता है। तो आप याद रखिएगा 2, 3, 7, 8 का 4 सर्कल होता है और 4, 9 का 2 सर्कल होता है और आपका 0, 1, 5, 6 जो होता है यूनिट डिजिट में नो चेंज होता है। इसी तरह से हम लोग 3 का देखेंगे तो 3 पर पावर 1, तो इसका इकाई अंक 3 हो जाएगा। इसके बाद इसके बाद हम लोग 3 पर पावर 2 डालेंगे तो 3 गुने 3, तो इसका इकाई अंक 9 हो जाएगा। 3 पर पावर 3 डालेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3, तो ये 27 हो जाएगा। इसका इकाई अंक 7 हो जाएगा। 3 पर पावर 4 डालेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो ये 81 हो जाएगा और इसका इकाई अंक आपका 1 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 2 का इकाई अंक 2, 4, 8, 6 होता है। 2, 4, 8, 6। उसी तरह 3 का इकाई अंक 3, 9, 7, 1 होता है। अब हम लोग 7 का देख लेंगे इकाई अंक। देखिए यहाँ पे हम लोग 7 का इकाई अंक देख लेंगे तो 7 पर पावर 1 डालेंगे तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 7 पर पावर 2 डालेंगे तो 7 गुने 7, तो ये 49 हो जाएगा और इसका इकाई अंक 9 हो जाएगा। इसी तरह हम लोग 7 पर पावर 3 डालेंगे तो 7 गुने 7 गुने 7, तो 7 49 और 49 सते आपका हो गया 9 सते 63 और 343। 49 सते 9 सते 63 28 343, तो इसका इकाई अंक आपका 3 हो गया। इसके बाद
7 पावर 4 डालेंगे तो 343 को 7 से गुना कर देंगे, 7 21 8 और 8 8 28 28 8 36 के 6 बाकी 3 और 7 21 3 24, 7 21 यहाँ पे 0 हो जाएगा, 28 2 30 और 7 21 21 और 3 24, 2401, 2401 और इसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। तो इस तरह हमने 2 3 7 का इकाई अंक देखे कि 4 सर्कल का चलता है। एक आपका 8 बचा हुआ है, उसे भी कर लेते हैं। तो 8 पर 1 डालेंगे तो 8 हो जाएगा इकाई अंक। इसके बाद 8 पर पावर 2 डालेंगे, 8 पर पावर 2 तो 8 गुणे 8 तो 8 8 64, इसका इकाई अंक आपका 4 हो गया। 8 पर पावर 3 डालेंगे तो 8 गुणे 8 गुणे 8 तो 8 8 64 512 हो जाएगा, 8 का क्यूब, इसका इकाई अंक आपका 2 हो गया। 8 पे पावर 4 तो 8 8 64 और 64 64 40 96 हो जाएगा। 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 तो इसका हो जाएगा 40 96, तो इसका इकाई आपका 6 हो जाएगा। तो ये आपका यूनिट डिजिट का थ्योरी था। अब आपको अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो इसे आप सोल्व आसानी से कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा और जानना है एक पॉइंट फैक्टोरियल के बारे में, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, फैक्टोरियल के बारे में जानते हैं। फैक्टोरियल के बारे में जानेंगे। फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल का चिन्ह इस तरह भी होता है या तो फिर इस तरह होता है फैक्टोरियल का चिन्ह। देखिए फैक्टोरियल जो है 11th क्लास में आपको पढ़ना है, फैक्टोरियल में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। तो अभी हम लोग सिर्फ फैक्टोरियल का एक थोड़ा सा पार्ट जानेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। देखिए फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, इसका इकाई अंक 1 होगा। इसके बाद फैक्टोरियल 2, तो आप इसको 1 गुने 2 या तो फिर 2 गुने 1 भी लिख सकते हैं, और इसका इकाई अंक जो होगा 2 होगा, इकाई अंक 2 होगा। इसके बाद फैक्टोरियल 3, तो 1 गुने 2 गुने 3 या इंग्लिश में लिख देते हैं और 3 गुने 2 गुने 1, तो इसका इकाई अंक जो होगा आपका इकाई अंक 6 होगा। इसके बाद फैक्टोरियल 4, तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 या 3 गुने 2 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, तो इसका इकाई अंक आपका ये आएगा आपको गुना करने के बाद 2400 और इसका इकाई अंक आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद फैक्टोरियल 5, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 या 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 बराबर 120 और इसका इकाई अंक जो होगा 0 हो जाएगा। इसके बाद फैक्टोरियल 6 का मान जो होता है 720 होता है, ये सारे याद करके रखिए। फिर फैक्टोरियल 7 का मान जो होता है, फैक्टोरियल 7 का मान आपका हो जाएगा 720 को आप 7 से गुना कर दीजिए, 0 7 दूनी 14 49 50 50 40। इसी तरह से आप याद कर लीजिए फैक्टोरियल 10 तक का मान। तो इसके बाद देखिए आप यहाँ गौर कीजिए कि फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक 2 होता है और फैक्टोरियल 3 का इकाई अंक 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक 24 तो 24 का इकाई अंक 4, और 4 के बाद अगर फैक्टोरियल में 4 के बाद जो है अगर संख्या 5 से 6 7 8 9 माने 4 के बाद अगर आपका आगे संख्या बढ़ा तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 होता है। इसे आप याद करके रखिएगा, नोट में याद रखिएगा कि फैक्टोरियल 4 के बाद वाले संख्या का इकाई अंक
इकाई अंक हमेशा शून्य होता है। शून्य का मतलब 0। तो ये आपका जो था यूनिट डिजिट का ये इतना सारा थ्योरी है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पे देख लेंगे कि इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। ये सारा आप लोग नोट कर लीजिएगा। कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग इस पे देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन, तो ज़्यादा मज़ा आएगा चैप्टर को पढ़ने में। देखिए एग्जाम्पल 1, जैसे 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अगर इसका आपका इकाई अंक पूछ दे कि इकाई अंक क्या होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले आप अगर कोई आपका क्वेश्चन दिया हुआ है यूनिट डिजिट का, तो सबसे पहले आप 5 और 2 जरूर खोजिए उसका इकाई अंक। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक 5 है और इसका इकाई अंक 2 है। तो हम लोग जानते हैं कि शून्य का निर्माण जो होता है जब 2 और 5 को गुना करते हैं। 10th में एक चैप्टर है शांत और अशांत पढ़ना। तो कोई भी संख्या शांत तब होता है जब उसका जो है बेस जो है आधार जिसको हम लोग कहते हैं हर जो होता है 2 के रूप में हो, या तो 5 के रूप में हो, या तो 2 और 5 दोनों के रूप में हो। तो यहाँ पे अगर कोई यूनिट डिजिट का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप यहाँ पे इस तरह क्वेश्चन में देखना है कि 2 और 5 तो इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 5 इकाई अंक है, यहाँ पे 2 है। तो इसको हम लोग गुना कर देंगे तो 2 गुने 5 तो 10, और इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये सबसे आसान तरीका है। ये सारा को गुना नहीं करना है, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने इकाई अंक को नहीं गुना करना है। सिर्फ आपको क्वेश्चन में देखना है कि 2 और 5 दिया हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे 2 और 5 दिया हुआ है, इसको गुना कीजिए, 10th आएगा। 10th का इकाई अंक 0 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी तरह जैसे 31, 33, 37, 39 और 43 का इकाई अंक क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक तो सबका इकाई अंक ले लेना है, क्योंकि इसमें 2 और 5 नहीं है। तो इसका सबका इकाई अंक ले लेना है। 1 गुने 3, 7 गुने 9 गुने 4 गुने 3, सॉरी 1 गुने 3 गुने 7 गुने 9 गुने 3। देखिए इसको गुना कर दीजिए। 1 गुने 3 तो 3, 7 21, तो 21 आया तो 2 को हटा दीजिए, दहाई अंक वाला, तो 1 आ गया। 1 को 9 से गुना करेंगे तो 9, फिर 9 को 3 से गुना कीजिए 27, 27 दहाई अंक वाला 2 हटा दीजिए तो बच गया 7। तो इसका इकाई अंक 7 हो गया। एक बार देखिएगा, 1 गुने 3 और 3 को 21 7 से तो 21 हो जाएगा, और फिर 9 या 27 इसको कर दीजिए तो ये हो गया 27। अब इसका इकाई अंक को गुना कीजिए तो 7 गुने 1 तो 7 आ गया। तो इस तरह से कीजिए या तो इस तरह से कीजिए, बात इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 32, 5, 1, इस पे पावर 4, 3, 2, यहाँ पे 4 डाल देते हैं। तो देखिए हम लोग याद कीजिए कि हमने बताया था कि 4 का जो होता है 2 सर्कल चलता है और 9 का 2 सर्कल चलता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे 4 है, तो सबसे पहले इसको बनाइएगा तो 4 पे पावर 432 लिख देना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सिर्फ आप पावर देखना है, ये लिखने की भी जो कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसका इकाई अंक देखिए और इसका पावर देखिए। पावर देखना है कि सम पावर है कि विषम पावर है। तो जिस संख्या के अंत में 2, 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वो संख्या क्या कहलाता है? सम संख्या, इवन नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे 4 पे जो पावर है वो सम संख्या है। तो जब सम संख्या पावर होता है तो इसका इकाई अंक क्या हो जाता है? आपको थ्योरी में बता दिया गया है कि जब पावर सम हो तो इकाई अंक 6 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 9, 3, 5, 9 पे पावर 7, 3, 2, 1 का इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या होगा?
देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप लोग को थ्योरी बता दिया गया है। यहाँ पे आपको देखना है कि आपका इकाई अंक 9 है और उस पर पावर देखना है कि सम है या विषम है, क्योंकि 9 का जो सर्कल होता है 2 सर्कल चलता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि 9 पे पावर क्या है, 9 पे पावर सम है या विषम है। तो यहाँ पे 9 पे पावर विषम है, क्योंकि एक जो है आपका विषम संख्या होता है, तो इसका इकाई अंक जो हो जाएगा, अगर पावर विषम हो तो इकाई अंक वही हो जाता है। और 4 और 9 का 2 सर्कल चलता है। अब हम लोग देखेंगे 4 सर्कल वाले एग्जाम्पल्स देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 7 8 9 2 पर पावर 7 3 3 2 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए आपका 2 3 और 7 8 का 4 सर्कल चलता है। तो यहाँ पे जो भी पावर है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से। एक बार थोड़ा प्रोसेस से जान लेते हैं हम लोग। 7 3 3 2 इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार में लगेगा 4, साथ में 4 या 3, 4 8 32, ये कट गया, 3 में 2 गया 1, फिर 3 उतरा, 4 3 12 1 और 4 8 32, 4 3 12 फिर। तो जब पूरा पूरी कट जाए आपका, अगर भागा देने पर यहाँ पे शेषफल नहीं बचे, आपका पूरा पूरा कट जाए, तो यहाँ पे जो इकाई अंक है 2, तो इस पे पावर देंगे जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तब। तो ये 2 पर पावर 4 का मान 16 होता है और 16 का इकाई अंक कितना हो गया, 6। 16 का इकाई अंक 6। तो ये इस तरह से बन गया। एक और 2 एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। 7 7 8 7 पे पावर 9 8 3 2 3। अब देखिए इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा पावर कर लेते हैं। 3 2 3 3 2 3 इसको डिवाइड करेंगे 3 2 3 को, तो 4 8 32, ये कट गया 3, यहाँ पे एक 0 उतार देंगे। तो यहाँ पे आपका शेषफल कितना बच गया, 3 बच गया। तो यहाँ पे इकाई अंक देखना है, 7 है तो 7 पर पावर 3, इसका मान 343, 7 7 49, 49 7 343। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 3 हो गया, इकाई अंक 3 हो गया। तो आपने देखा कि ये 4 सर्कल वाले 2 3 7 8 2 3 7 8 का इस तरह से बनता है। एक और एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। 3 7 6 3 पे पावर 8 9 3 5 का इकाई अंक। बहुत ही एक छोटा सा चैप्टर है यूनिट डिजिट। इसके बाद हम लोग शून्याङ्कों की संख्या पढ़ेंगे। देखिए इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे पावर 8 9 3 5 है, इसको 4 से भागा देंगे। 4 से भागा देंगे तो 4 दूना 8 कट गया 9, 4 दूना 8, 9 में से 8 गया 1, 3 4 3 12, ये आपका 3 में से 5, 3 में से 2 गया 1, 5 4 3 12, यहाँ पे 1 बच गया। तो यहाँ पे आपका शेषफल में 1 बचा और इसका इकाई अंक 3 है, तो 3 पर पावर 1 बराबर 3, ये आपका इकाई अंक हो गया इस क्वेश्चन का। तो देखिए ये आप अभी भागा सीख रहे हैं इस तरह से बच्चों की तरह, लेकिन भागा आपको इस तरह नहीं देना है। भागा आपको मुजवानी देना है। 4 दूनी 8, ये कट गया, फिर 9, फिर 4 दूनी 8 तो 1 बचा, 1 और 3 13, फिर 4 3 12, 12 तो 1 बचा, फिर 1 और 5 15, सॉरी यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा और यहाँ पर 3, तो 3 पर पावर 3 का मतलब 27 और इसका इकाई अंक 7 होगा। तो यहाँ पे देखिए ये 15 और फिर 4 3 12 भागा देंगे तो 3 बचेगा शेषफल, तो 3 पर पावर 3 का मान 27 होता है, इसका इकाई अंक 7 हो जाएगा। एक बार फिर सीखिएगा। 4 से इसको डिवाइड देना है, 4 दूना 8, ये पूरा पूरी कट गया, फिर 9 है तो फिर 4 दूनी 8, 9 में से 8 जाएगा 1, और 1 और 3 4 नहीं करना, 1 और 3 13, फिर 4 3 12, तब 13 में से 12 गया, फिर 1 बचा, 1 और 5 15, फिर 4 3 12, तो 15 में से 12 गया तो 3, तो 3 पर पावर 3 का मान 27 और 27 का इकाई अंक 7। तो इस तरह से आपने 4 सर्कल देखा। अब हम लोग फैक्टोरियल का कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए अगर आपका फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक पूछ दे, इस तरह से भी फैक्टोरियल 4 लिखा जा सकता है। फैक्टोरियल 4 का इकाई अंक
इकाई अंक क्या होगा। इसको सोल्व करेंगे तो 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, तो ये आपका 24 हो गया, और 24 का इकाई अंक कितना हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है और 24 का इकाई अंक 4 हो जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फैक्टोरियल 999 का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा। तो हम लोग थ्योरी से जानते हैं कि अगर 4 से आपका अधिक हुआ फैक्टोरियल में तो उसका इकाई अंक आँख मूंदकर आप लिख दीजिएगा कि इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा, 0। एक दो क्वेश्चन और हम लेते हैं। देखिए 7 पे पावर 95 माइनस 3 पर पावर 58 का इकाई अंक। देखिए ये दोनों जो है, ये दोनों जो माइनस में है, और ये आपका 4 सर्कल का क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले 95 को 4 से भागा देना है, मुँह जबानी भागा सीखिए। इसको 4 से भागा देंगे तो 4 दूनी 8, तो 9 में से 8 गया, 1 अब 15, फिर 4 तिया 12, तो कितना बच गया 3। तो 7 पे पावर आपका कितना आ गया 3। नहीं समझ में आया तो यहाँ पे हम लोग 3 से भागा देंगे 4 से भागा देंगे 95 में, 4 दूना 8, 98 9 में से 8 गया 1 5, फिर 4 तिया 12, तो ये आपका 5 में से 2 गया 3, तो यहाँ पे 7 पर पावर 3 लिख देना है, फिर माइनस। इसी तरह से 4 से भागा देना है तो एक बार में, तो 5 में 4 गया 1 18, और 4 चक 16, 18 में 16 गया 2, तो ये 3 पर पावर आपका कितना आ गया, 2 आ गया। फिर यहाँ पे देखिएगा नहीं समझ में आए तो आप लॉन्ग प्रोसेस से बनाइएगा इस तरह, जैसे हम बताते हैं। एक बार में 4, 5 में 4 गया 1 18, और ये 4 चक 16। भागा आपको मुजवानी देना है क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम को बचाना होता है, और आप इस तरह से कीजिएगा तो बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। अब देखिए 7 पर पावर 3 का इकाई एक हम अंक बताए थे 343 होता है। 7 का क्यू ऐसे भी 343 होता है, उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो यहाँ पे आपका देखना है कि ये वाला अंक बड़ा हो गया और ये अंक वाला छोटा हो गया, तो आप -9 में से 3 मत घटाइएगा, -6 गलत हो जाएगा। जब आपका इधर वाला छोटा हो जाए लेफ्ट साइड वाला, तो आप इसको 13 मान लेना है, और 13 में से 9 जाएगा तो इसका इकाई अंक 4 हो जाएगा। जब लेफ्ट साइड वाला अंक छोटा हो जाए तो आप उसको 13 मानना है, और 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यूनिट डिजिट का। और एक दो क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यूनिट डिजिट का। देखिए 22 पर पावर 23 का इकाई अंक क्या होगा। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अंक क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 400 इसको भागा देंगे, 4 पचे 20, तो 23 में से 20 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 2 पर पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, 8। इसका इकाई अंक कितना हो गया, 8। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और हम लेते हैं। देखिए 55 पर पावर 725 प्लस 75 पर पावर 58 10 और 222 पर पावर 853 का इकाई अंक। देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले देखना है इस क्वेश्चन में कि 9 चेंज वाला कौन है। तो 0 1 5, तो यहाँ पे आपका 5 जो है 9 चेंज वाला है, तो इसका इकाई अंक 5 हो जाएगा। अब देखिए ये भी 55, ये भी 75, तो इसका भी इकाई अंक 5 हो जाएगा। बाकी बचा ये 2, तो 2 का 4 सर्कल होता है, इसको 4 से भागा देंगे, 4 दूनी 8 तो कट गया, फिर एक बार में, तो 5 में 4 गया 1, फिर 13, फिर 4 4 या 12, तो 1 बचा, तो ये 2 पर पावर 1 हो गया। यहाँ पर देख लेंगे
8 5 3, 4 दूना 8, ये 5, तो एक बार में 4, 5 में 4 गया 1 3, 4 तिया 12, तो यहाँ पर शेष कितना बच गया 1, तो 2 पर पावर 1 हो जाएगा। तो ये 5 + 5 और +2, तो ये आपका 10 2 12, और इसका इकाई अंक कितना हो गया 2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम लोग एक इसी में यूनिट डिजिट के बाद हम लोग शून्यांकों की संख्या शुरू करेंगे, और आप लोग को ये चैप्टर जो यूनिट डिजिट है आपको समझ में आ गया होगा। और आप ये भागा मुजवानी सीख लीजिए कि किस तरह करना है। जैसे हम लोग इसको भागा देते हैं 8 5 3 में, तो सबसे पहले देखिए 4 से 8 2 बार में लग रहा है, तो 4 दूना 8, तो ये कट गया, कुछ बचा नहीं। अब 5 है तो एक बार में लग जाएगा, तो एक बार में लगाएंगे तो 4 आएगा, तो 5 में 4 जाएगा तो 1 बचेगा शेषफल, तो 1 और फिर 3 बचा हुआ है, तो 1 और 3 13 करना है, 4 मत करना। तो फिर 4 तिया 12, तो 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा। जैसे देख लीजिए एक और क्वेश्चन 9873, तो देखिए ये 4 से डिवाइड करना, अगर पावर 9873 रहे तो 4 दूना 8, तो 9 में 60 गया तो 1 बचा, 1 और 8 18, फिर 4 चक 16, 18 में 16 गया 2 बचा, और 2 और 7 27, फिर आपका 4 छक 24, 27 में 24 गया 3, और 3 और 3 33, तो फिर 4 8 32, तो 33 में से 32 गया तो 1 बच जाएगा, अगर पावर के रूप में रहे तब। इस तरह से मुजवानी आप भागा दे दीजिए, इससे क्या होगा आपका टाइम बचेगा, समय बचेगा। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, इसी में शून्यांकों की संख्या। शून्यांकों की संख्या चैप्टर शुरू करेंगे। न्यू चैप्टर शून्यांकों की संख्या। शून्यांकों की संख्या देखिए, शून्य का निर्माण, शून्य कैसे बनता है? तो जब हम लोग 2 और 5 अंक को आपस में गुणा करते हैं तो शून्य का निर्माण होता है 10। जब 2 और 5 को आपस में मल्टीपल करते हैं तभी आपका 10th का निर्माण होता है, और यहाँ पे इसका इकाई अंक शून्य होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे कि शून्यांकों की संख्या निकालने के लिए सीखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। फैक्टोरियल 124 में 5 की उच्चतम घात क्या होगा? तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे कि 124 लिखेंगे और इसको 5 से डिवाइड लगाना है। 5 से क्या करना है, इसको डिवाइड लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए 5 से लगाएंगे तो इसको पूरी नहीं काटना है, इसको करीब में ले जाकर, जैसे 5 को 25 से गुना करेंगे तो 25 25 25 होता है, तो ज़्यादा हो जाता है। तो 24 पचे 20 से, तो यहाँ पे 24 जितना बार में लगाएंगे लिख देंगे। सिर्फ क्लोजली इसको ले जाना है, फिर इसको भागा देंगे 5 से, तो 5 का 20। इसके बाद क्या करना है, इसको मत जोड़िएगा, जो ऊपर वाला है उसको मत जोड़िएगा, ये नीचे वाला से ये दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो 24 4 कितना हो गया 28। तो यहाँ पर 5 की उच्चतम घात कितना हो गया, 5 का उच्चतम घात जो है आपका 28 हो गया। इसी तरह से एक और क्वेश्चन लेंगे। 1000 फैक्टोरियल में शून्यांकों की संख्या क्या होगी? शून्यांकों की संख्या क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आपका फैक्टोरियल 124 में कहा 5 की उच्चतम घात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए
फैक्टोरियल 124 है तो हम लोग जानते हैं कि 2 और 5 मिलता है तभी शून्य का निर्माण होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे अगर आपका 5 लिखा हुआ है तो 5 से डिवाइड देना है। अगर यहाँ पे 3 का उच्चतम घात पूछता तो 3 का निकालते, अगर 7 का पूछता तो 7 का निकालते, 8 का पूछता तो 8 का निकालते, 9 का पूछता तो 9 का उच्चतम घात निकालते। लेकिन अगर 5, 8, 3, 6 ये सारा नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ शून्यांकों की संख्या क्या होगा, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे 1000 हम लोग को लिखना है और फैक्टोरी 1000 इसको 5 से भागा देंगे तो 5 दूना 10 तो 200 हो गया। फिर इसको 5 से भागा देना है, 5 × 20 40 हो गया। फिर 5 से इसको भागा देना है, 5 × 8 40 हो गया। फिर इसको 5 से भागा देना है तो एक बार में, तो एक यहाँ पर लिख देना है, माने जितना बार में लगाना है उसको लिख देना है। तो 200 बार में लगाए ये कट गया, फिर 40 बार में लगाए कट गया, फिर 8 बार में लगाए कट गया, फिर 1 बार में लगाए। अब इसको मत गिनिएगा और यहाँ से इसको आपस में जोड़ देंगे तो 200 + 40, तो देखिए 40 × 8 = 48, 1 49, तो आपका टोटल हो गया शून्यांकों की संख्या कितना हो गया, शून्यांकों की संख्या 249 हो गया। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, बहुत ही आसान है शून्यों की संख्या निकालने का। अब हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन लेंगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 100 में शून्यांकों की संख्या, फैक्टोरियल 100 में शून्यांकों की संख्या देखिए इसको भी क्या करेंगे, इसमें भी 2, 3, 5 से 7, 8 ये कुछ नहीं कहा। अगर कुछ नहीं कहेगा तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, इसको 5 से डिवाइड लगाएंगे, 20 × 25 100, फिर 5 × 20, अब तो लगेगा नहीं तो इसको नहीं गिनना है ये दोनों को। तो यहाँ पे शून्यांकों की संख्या कितना हो गया, 24। तो इस तरह से हम लोग शून्यांकों की संख्या वाला हिसाब को हम लोग सोल्व करते हैं, बनाते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको क्लीन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 × 3 × 5 × 7 × ... × 73 × 1024। तो देखिए यहाँ पर 1, 3, 5, 7 ये जो है विषम संख्याओं का गुना चल रहा है। यहाँ पे आपका 73 तक लास्ट होता है और फिर यहाँ पे जो है एक नया संख्या 1024। तो 1024 जो है याद कीजिए ये 2 का घात होता है, 2 पर पावर 10 का घात होता है। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए कि यहाँ पे शून्यांकों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे 2 की संख्या 10 है, यहाँ पे देखिए 5 है, तो 5 है। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ पे 5 का घात निकालिए और वही जब हम लोग 5 का घात निकालते हैं वही 2 और 5 मिलता है तो शून्य का निर्माण होता है। तो जो 5 की संख्या आएगा वही शून्यांकों की संख्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 73 से डिवाइड भागा को देंगे 5 से, क्योंकि 2 की संख्या यहाँ बहुत ज़्यादा है और हम लोग 5 का से निकालेंगे। तो 5 का तो एक बार में 15 × 5 = 75, 16 से लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, फिर 5 से 5 × 3 = 15। तो अब आपका यह हो गया, सॉरी 14 × 5 = 70, 15 × 5 = 75 ज़्यादा हो जाएगा, 14 × 5 = 70, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। तो इसको मत गिनना है और ये 14 2 16। तो आपका शून्यांकों की संख्या कितना हो गया, शून्यांकों की संख्या देखिए यहाँ पर जो है 5 का घात जो है 16 आया, 5 का उच्चतम घात 16 आया और यहाँ पे 2 का घात जो है 2 का घात 10 है। 2 का घात कितना है, 10 है आपका, 2 का घात 10 है। इसलिए अतः शून्यांकों की संख्या क्या होगा, शून्यांकों की संख्या जो कम रहेगा वही शून्यांकों की संख्या होगा। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि 2 जो है 10 गो है और 5 जो कितना आया 16। तो जो कम होता है वही शून्यांकों की संख्या होता है, क्योंकि 2 10 गो और 5 10 गो, तब जाकर शून्य का निर्माण होगा। तो शून्यों की संख्या कितना आएगा, 10 आएगा। देखिए आपका यूनिट डिजिट पढ़े, इसके बाद हम लोग शून्यांकों की संख्या पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है बहुत सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। आपका गुणनखंड पढ़ाने के बाद जो है क्वेश्चन बहुत सारे कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा इसमें भी क्वेश्चन होते हैं, तो उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, आपको HW में भी दे दिया जाएगा। और हम लोग आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुणनखंड का क्लास के बारे में पढ़ेंगे और उसमें गुणनखंड सीखेंगे कि गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाला जाता है, योग कैसे निकाला जाता है।
हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक्स।